बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रज़ाक। नाज़रीन, आज हम शनकैरी के मैन बाज़ार में मौजूद है। यहाँ हम आवाम से इनकी राय जानेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, कि महंगाई का जंग जो आप से बेकाबू होता जा रहा है। तो लोगों से हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये खुद साख्ता महंगाई है या हुकूमत का भी इसमें कोई हाथ। जी जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में? हम महंगाई के बारे में कहना चाहेंगे, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा महंगाई की है। हम गरीब लोग जो हैं कोई भी खाना खाने के लिए मजबूर बने हुए हैं। आटा घर को लेकर नहीं जा सकते। हम इतनी मजबूरी बनी है कि छोटे छोटे बच्चे अभी आटे के लिए भी तरस रहे हैं घर में। ठीक है, मज़ीद बाज़ार को हम आते हैं यकीन मानो कि मायूस होकर घर को वापस चले जाते हैं हम। जी तो नाज़रीन, अभी तक तो हुकूमत को कसूरवार ठहराया जा रहा है बढ़ती हुई महंगाई का। अभी देखते हैं हज़रत से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 200% तक बढ़ गई है। और ज़्यादातर लोगों ने जो खुद साख्ता महंगाई की हुई है, हमारे ये जो दुकानदार भाई हैं, ये जो रेडीमान हैं, हुकूमत की तरफ से भी बेशक महंगाई हुई है, लेकिन हमारे जो खुद साख्ता महंगाई है, इस पर हमारे AC साहब से, DC साहब से और ये ज़िला इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं वो आके इनको ज़रा चेक करें और ये खुद साख्ता महंगाई को कम करें। क्योंकि आवाम को रिलीफ देने के लिए PTI हुकूमत ने को हम लोगों ने वोट दिए थे, सपोर्ट किया था। तो सिर्फ महंगाई पे अगर कंट्रोल कर दें तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनको छोड़ के सबसे पहले जो है आवाम की जो अशिया खुदनोश है उसके बारे में उनको सोचना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी तो नाज़रीन, हम महंगाई के बारे में मज़ीद लोगों के तसरात आपसे शेयर करते जाएँ। यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जी जनाब, आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई बहुत हो गई है और गरीब आवाम का जीना बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने यही सीखा है, ये बोला मुस्लिम लीग और ये उन्हीं के पीछे लगा है। आवाम को भूल गई हुकूमत और दोबारा फिर अक्सरियत में आई, फिर भी आवाम को भूल गई है। इतनी महंगाई है और हम इतने मुतासर हैं और आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हमने सबसे दरख्वास्त की है, लीडरों से भी। मेरे जो बच्चे हैं ना वो जीप अरसे में वफात पा गए। हम सब लीडरों के पास गए, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। बोलते हैं यूटिलिटी स्टोर पे चीनी मिलती है, डाल्टा मिलता है, कुछ चीज़ नहीं मिलती। आओ हम बताएं ना, वो सारे बैठे मस्के लगा रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल आवाम को भूल गई है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, दूसरे एक और शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं महंगाई के बारे में। महंगाई को तो मत पूछें। महंगाई हम क्या पहाड़ गुजरे हैं ये सवाम पे। ये तकरीबन 3-4 सालों में इंतहा हो गई है महंगाई की। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। और खान साहब ने ये वादा किया था कि हम आएंगे और इंशाल्लाह गरीब निचली जो आवाम है उसको हम ऊपर उठाएंगे। वो ऊपर उठाने के बजाय वो नीचे ही नीचे दसते ही जा रहा है। तो महंगाई की तो बात ही नहीं करें। गरीब आदमी कोई चीज़ इस बाज़ार में कोई चीज़ ले ही नहीं सकता है, उसका जीना महाल हो गया है। और खुदा रहा हम कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते इस महंगाई को कम करें और गरीब आवाम को जीने का हक दें जो इसका हक है। और गरीब से गरीब हो रहा है आवाम। शहरी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं और महंगाई के बारे में जानते हैं। असल में जी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब बंदा बहुत परेशान है, मतलब गुजारा बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। एक तो दिन ब दिन हर रोज़ मतलब हर चीज़ का रेट, सब्ज़ी देखें, गोश्त देखें और चीज़, दुकानदार देखें, दुकानदार का तो कोई गलती ही नहीं है। मतलब वो चीज़ लाते हैं, ज़ाहिर है उन्हें लाना है, आगे बेचना है। पीछे से चीज़ ही इतनी महंगी है, आवाम क्या करे। बस बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा है।